दुख होता है साथियों कि हम एकता की बात करते हैं, हम SC ST OBC और माइनॉरिटी की एकता की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपना डेलीगेशन जो प्रशासन के सामने जो पकड़ा दिया, जब प्रशासन ने कुछ लोगों का नाम मांगा कि CMO के सम्मुख वहां पेश होकर के जो अपनी बात रखेगा, आपकी जो मांग है उनको रखेंगे, उसमें हमारे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ साथी थे, हमारे कुछ बुद्धिजीवी हमारे साथी थे, उनका नाम हटा दिया गया। कौन थे वो लोग? और दूसरे दिन अखबार के अंदर संगठन विशेष के पदाधिकारियों का नाम आता है, संगठन विशेष का नाम आता है कि फलाना संगठन के आह्वान पर आज ये आंदोलन रखा गया है। अरे उस फलाना संगठन के आपके जो पदाधिकारी हैं उनके जाकर के पोस्टों में जाके देखना, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि कितने दिनों पहले 21 तारीख को जब 7 तारीख की घोषणा की गई थी ना, क्या उन लोगों ने कितने दिन पहले अपने सोशल मीडिया की जो वॉल है, जो वहां पे पोस्ट डाली थी, उनकी चेक करना जाके एक बार, पता पड़ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिन लोगों ने समाज को गुमराह करने का जो काम किया है। अरे श्रेय लेने का अगर इतनी ही मोड़ मची थी तो आते धरातल पे काम करते, मेहनत करते, अच्छा लगता, हमसे मांग लेते श्रेय, हम वैसे दे देते आपको, हम वैसे दे देते आपको श्रेय। अरे हमारे युवा भाई तो नहीं पिटते कम से कम, जिनको बैरे में से पीटा गया। इस आंदोलन को सफल बनाना था, हमारे युवा भाइयों पे लाठीचार्ज नहीं करवाना था, यह हमारा उद्देश्य नहीं था। लेकिन चंद ऐसे श्रेय लेने वाले लोगों की जो होड़ मची थी, उन लोगों की वजह से हमारे भाइयों को पीटा गया, उनको वहां लाठियां खानी पड़ी, उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। बड़ा दुख हुआ साथियों कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी। अरे रात दिन हम लोगों ने, हम जानते हैं कि उन साथियों से पूछो जो 21 तारीख से लेकर रात और दिन मेहनत कर रहे थे, इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे, रात और दिन एक कर दिया। पूछो उन साथियों से जिन्होंने एक एक टाइम खाना खा करके अपना टाइम पास किया, लेकिन इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, समाज को एक मंच पे लाने के लिए रात और दिन एक कर दिए। उन साथियों से पूछो। और यहां तो श्रेय लेने वालों की होड़ मची थी। बात करते हैं समाज को एक करने की। बड़े शर्म की बात है साथियों, श्रेय लेना था वैसे ही बोल देते हैं कि श्रेय चाहिए हमको, हम हंसते हंसते आपको श्रेय दे देते। वहां न्याय दिलाने गए थे, वहां पार्टी का प्रचार प्रसार करने आए थे। हमारी उन साथियों से कहना चाहूंगा, अरे तुम्हारे किसी के घर में किसी बहन बेटी के साथ में जब अत्याचार होगा तो यही पार्टी का प्रचार प्रसार करते फिरोगे क्या? किसी की बहन बेटी के साथ में अत्याचार होगा तो यही प्रचार प्रसार करते फिरोगे क्या? दिखाना चाह रहे थे दुनिया को कि हम हैं, दिखाना चाह रहे थे दुनिया को कि हम हैं, और बाकी तो सब बेवकूफ थे, बाकी सब बेवकूफ थे।
जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे एक सामाजिक मंच पे आकर के बैठ गए, वो बेवकूफ थे वो लोग। और संगठन विशेष के जो लोग और पार्टी विशेष के जो लोग प्रचार प्रसार करने आए थे, वो समझदार थे, वो समझदार थे, बुद्धिजीवी लोग थे। ऐसी होड़ मचाई आप लोगों ने। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, अगर मेरी बात बुरी लगे तो बुरा मान लेना, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे दुख है। मेरे भाई पिटे हैं वहां पे। एक हमारे सवाई माधोपुर के किसी संगठन विशेष के कोषाध्यक्ष पद पर वह भाई हमारे यहां जयपुर आए थे आंदोलन में। उस भाई का लाठी चार्ज के दौरान उस भाई के पांव फ्रैक्चर हो गया। पूछना चाहता हूं उन साथियों से जो श्रेय लेने की होड़ जिन लोगों के अंदर मची हुई थी, क्या उस भाई के हालचाल भी पूछे? क्या उन लोगों ने उस पीड़ित भाई के हालचाल भी पूछे कि भाई तेरा पैर फ्रैक्चर हो गया? मेरे को कल रात को सूचना मिली कि रवि भैया कल आंदोलन में हमारे एक भाई उनका पांव फ्रैक्चर हो गया। बड़ा दुख हुआ साथियों जान करके के। बगड़ी प्रकरण आंदोलन जो कोर कमेटी थी, उस कोर कमेटी में सभी लोगों से बातचीत की गई कि हमारे एक भाई का पैर फ्रैक्चर हो गया, और समाज के द्वारा जो भामाशाहों के द्वारा जो धन जो कोर कमेटी को दिया गया था, और सबकी सहमति से और समाज के उन तमाम लोगों के द्वारा जो धन था, जो बचा हुआ जो धन था, उसमें से 5,000 रुपए रात को हमारे भाई गीगराज जोड़ली जी, उन्होंने अपने अकाउंट से उस भाई के खाते में तुरंत 5,000 रुपए उस भाई को भेजे। यह सभी जो समाज के जो लोग हैं, उन सभी का सहयोग था। जो समिति को मिला, जो कोर कमेटी को मिला, और उस कोर कमेटी के माध्यम से उस भाई को यह मदद की गई। मैं पूछना चाहता हूं उस संगठन विशेष के लोगों से, जिन लोगों में होड़ मची थी, अरे क्या उन लोगों ने उस भाई के हाल पूछे क्या कि भाई तेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तेरे कितनी चोट लगी? दुख होता है साथियों। और जो लोग दूर दूर कोने से, राजस्थान के कोने कोने से, हरियाणा से चल करके, दिल्ली से चल करके, गुजरात से चल करके, और एमपी और यूपी से जो साथी पहुंचे, उन लोगों को यहां लाठियां झेलनी पड़ी प्रशासन के सामने। शर्म करो, शर्म करो। ये कौन सी एकता दिखा रहे हैं आप लोग? श्रेय ही लेना था तो हमको कह देते कि साहब श्रेय चाहिए हमें, तो अरे दे देते आपको श्रेय, उस श्रेय को आपकी झोली में डाल देते। लेकिन हमारे भाई तो नहीं पिटते कम से कम। उसके बाद जब हमें अंदर ले जाया गया, डेलीगेशन तैयार किया गया, जो साथी हमारे साथ 21 तारीख से जो काम कर रहे थे, और पर्ची के अंदर कुछ लोगों का नाम भेजा गया कि सीएमओ में ये लोग जाएंगे, ये लोग बात करेंगे सीएमओ के अंदर। उन लोगों का जो मेहनत कर रहे थे, उन लोगों का नाम हटा दिया गया, उन लोगों का नाम हटा दिया गया, और खुद का नाम जोड़ दिया गया, जिन लोगों का अता पता ही नहीं था। 2 दिन पहले आए, 3 दिन पहले आए साथी, वो अपने आप को सीएमओ के अंदर जाने की बात कर रहे थे, उन्होंने पर्चा थमा दिया प्रशासन से बात करने का। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो साथी हमारे से जुड़े थे, उन्हें भी निराश होना पड़ा। उन्होंने भी कह दिया रवि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन साथियों, जब श्रेय लेने की होड़ मची थी,
तो ये तो होना ही था। और सबसे बड़ी बात, अरे हमारे जो भाई बंधु, जो समझदार भाई जो बाहर से आए थे, वो बेवकूफ तो नहीं थे, सब कुछ आंखों से दिख रहा था, फिर भी उसी अंधभक्ति में लीन हो रहे थे हमारे भाई। यह मेरा जागरूक समाज है, यह हमारा जागरूक समाज है। मैं यहां पे किसी की टांग खिंचाई नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्चाई थी उस सच्चाई को आप सभी के सामने ला के रखी है मैंने। अरे हमारे भाई बनवारी लाल मीणा जी जो सरकारी कर्मचारी है, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए उनको एपीओ कर दिया गया। अरे कम से कम इन लोगों ने, इन जो पीड़ित जो लोग हैं उनके बारे में सोचा होता। अरे दौसा के अंदर 100 लोगों के ऊपर मुकदमे लगे थे, उनके बारे में सोचा होता। पीड़ित बहन के साथ में गैंगरेप जैसी घटना घटी थी, उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग बैठे थे, उनके बारे में सोचा होता। अरे कहां मर गई तुम्हारी शर्म, कहां मर गई तुम्हारी शर्म? जो टोपियां और तख्तियां लेकर के आप लोग भीड़ के अंदर इकट्ठे हो गए, अरे शर्म नहीं है? तुम बहन को न्याय दिलाने के लिए आए थे। हमारे साथियों को निराश होना पड़ा। भले ही सरकार ने हमारी मांगों पर सहमति जताई, भले ही सरकार ने हमारी मांगों पर सहमति जताई, लेकिन हमारे जो साथी हैं उनके साथ जो प्रशासन ने जो व्यवहार किया, उसके जिम्मेदार है वो संगठन विशेष के और पार्टी विशेष के लोग। दुख होता है साथियों, दुख होता है। हम बहन को न्याय दिलाने गए थे, लेकिन हुआ क्या? श्रेय लेने वाले इतना गिर जाएंगे, सोचा नहीं था, नहीं सोचा था। तो साथियों, यह थी सच्चाई, यह सच्चाई थी, कड़वा सत्य था। और मैं उन तमाम साथियों को मैं धन्यवाद कहूंगा जो राजस्थान के कोने कोने से आह्वान पर आप लोग आए। आप लोगों ने पीड़ित बहन को न्याय दिलाने के लिए आप लोग मैदान में उतरे, आपने अपना जिंदा होने का सबूत दिया। बहुत बहुत मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं उन साथियों का। अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूं। मेरे जो साथी जो राजस्थान के कोने कोने से और बाहर से जो साथी आए हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो सीएमओ ने जो सहमति जताई है हमारे इस आंदोलन को लेकर के, हमारे मांगों को लेकर के, यह सब इस चीज का जो श्रेय जाता है वह आप सभी को जाता है। आप सभी इस श्रेय के हकदार हैं। कोई विशेष संगठन या विशेष पार्टी नहीं है और कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। आप सभी की वजह से हमारा आंदोलन सफल हुआ है। सीएमओ ने सहमति जताई हमारी मांगों को लेकर के, और जिन लोगों ने शुरू से लेके अंत तक कोई तैयारी नहीं की, 2 दिन पहले आकर के फेसबुक पे झूठा मुखौटा उनका देख लीजिए साथियों, पहचान लीजिए कौन थे वो लोग, देख लीजिए, अंधभक्ति छोड़िए। और मेरी बात को मैं यहां विराम देता हूं। और तमाम जो संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो साथी थे, हमारे बहुजन जो भाई थे, मुस्लिम कम्युनिटी के जो साथी थे, हमारे
तमाम जो सामाजिक संगठनों के जो साथी थे, राजस्थान से कोने कोने से पधारे हुए जो साथी थे, राजस्थान के बाहर से आने वाले जो साथी थे, उन सभी को तहे दिल से रवि कुमार मेघवाल का सैल्यूट है आप सभी को। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहां विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।